अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारी बहनों, आज का टॉपिक हमने लिया है गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह। हमारे माशरे में बहुत सारी गलत फहमियाँ राइज है और क्या करें, इल्म की कमी की वजह से जो नहीं करना है वो करते हैं और जो फ़र्ज़ सुन्नत नफल है उसको छोड़ देते हैं। तो आज का हमने इसीलिए ये टॉपिक चुना है। आइए कुछ गलत फहमियों का इजाला करते हैं, कुछ उसके बारे में उसका इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। गलत फहमियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन देखिए आज इसका मुख्तसर से वक्त में जितनी कवर कर सके हम, अल्लाह ताला कलीमतुल हक़ हमारी ज़ुबान पे जारी करे। और अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हमने हासिल किया, इसमें कुरान पाक में रब करीम इरशाद फरमाता है कि इस अंदाज में दुआ मांगो, रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे इल्म अता कर, मुझे हक़ इल्म अता कर, सच्चा इल्म अता कर, जो करना है वो उसका इल्म अता कर, मुझे इल्म अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारी बहनों, सबसे पहले ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का माह चल रहा है, महीना जो है ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है। और इस महीने के बारे में हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलत फहमियाँ राइज हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि सफ़र को अक्सर लोग मनहूस मानते हैं, सफ़र के महीने को बुरा जानते हैं और सफ़र के महीने में कोई भी खुशी के काम, कोई अच्छे काम शुरू करने को बदशुगनी मानते हैं। अल्लाह अकबर। तो हम आइए प्यारे आका मदनी आका सोने आका से इस बारे में पूछें। आपकी हदीस मुबारक है, जब भी कुछ अल्लाह से मालूम करना है तो कुरान पाक पढ़ें, और जब रसूलुल्लाह से मालूम करना है तो हदीस पाक पढ़ें। तो रसूल पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला सफ़र कुछ नहीं है। सफ़र के बारे में आपने फरमा दिया सफ़र कुछ नहीं है। सफ़र के बारे में जो बदशुगनियाँ हैं और कई गढ़ी हुई हदीस पाक लोगों ने गढ़ ली है कि इसमें बहुत सारी बलाएं नाजिल होती है आसमान से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़र के महीने में ये सब चीज़ें गलत बातें हैं। सफ़र के महीने में लोग इसको तेरा तेज़ी का महीना भी कहते हैं, चहलम का महीना भी कहते हैं। और इस महीने में शादियां नहीं निकालते, शादियों की डेट नहीं मुकर्रर करते हैं, लड़की देखने तक नहीं जाते। यहाँ तक मुझको तो बड़ी बड़ी बातें मालूम पड़ रही है अभी कि नहीं, ये तेरा तेज़ी का महीना है, इसमें अच्छा नहीं होता है। तो ये सिरे से हमारी ये सोच गलत है। जब आका ने फरमा दिया ला सफ़र नहीं है, कोई सफ़र नहीं है, सफ़र कुछ गलत नहीं है तो नहीं है। अल्लाह के सब महीने अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने सारे महीनों को, हाँ कुछ महीने फजीलत वाले, हुर्मत वाले हैं, जैसे मुहर्रमुल हराम है और फिर ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा और रजबुल मुरज्जब। ये तो 4 महीनों की तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में की है, हुर्मत वाले हैं। सफ़र की तारीफ़ नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने, आका ने इसको बुरा भी नहीं कहा। इसी महीने में बड़े बड़े मुक़द्दस उलमा कराम और बड़े बड़े वली अल्लाहों के उर्स मुबारक है। इसी महीने में उनके विसाल है, किसी का उसमें मिलाद है। तो हम इस महीने को गलत नहीं बोल सकते, गलत बोलना मना है। और कई रिवायतों से साबित भी है कि सफ़र के महीने में उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमारे आका ने निकाह भी फरमाया था। और मुहर्रमुल हराम के बारे में भी यही कुछ बदशुगनी मानी जाती है कि नहीं, मुहर्रम के महीने में कोई अच्छा काम नहीं करते, अल्लाह अकबर, या फिर गम का महीना इसीलिए नहीं करते।
हाँ, गम की वजह से एहतरामन अगर दिल नहीं मान रहा है कि कोई खुशी मनाई जाए तो वो तो फिर ठीक है, वो एहतरामन है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मुझसे किसी ने कल परसों ही मुझसे पूछा कि बाजी सफ़र के आखिरी बुध कब आ रहा है? अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा आपकी इससे क्या मंशा है? तो जवाब तो मुझको नहीं मिला। मैंने कहा चलो सभी को ये जवाब बता दिया जाए कि सफ़र के आखिरी बुध को हमारे यहाँ पर कुछ लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग उसको गलत मानते हैं। कुछ लोग उसको इसलिए अच्छा मानते हैं कि कुछ मनगढ़ंत बातों से, कहीं कहीं उसकी दलील मुझे नहीं मिली, कि ये बता दिया गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस आखिरी बुध को सेहत मिली थी, तंदुरुस्ती मिली थी, आका को शिफा मिली थी, इसीलिए आखिरी बुध को फातिहा खानी करे, खूब इधर उधर घूमने जाए या खुशी मनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सफ़र के महीने का आखिरी बुध कोई मायने नहीं रखता। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सफ़र के महीने में आखिरी बुध में हुजूर पाक और ज़्यादा बीमार हो गए थे, अल्लाह अकबर, तो इसीलिए बर्तन फोड़ते हैं या गलत काम करते हैं, इस मनहूस समझते हैं। तो ये भी, मेरे आका ने हर जहालत को अपने कदमों तले रौंदा है। आका फरमाते हैं मैं जहालत को अपने कदमों तले रौंदता हूँ। तो हमारा कोई काम ऐसा ना हो जो जहालत जिसमें नज़र आए। कोई, हाँ, बुध के दिन की तो अल्लाह के रसूल ने, मेरे आका मदनी आका मुस्तफ़ा जान रहमत ने तारीफ़ की है बुध की, कि बुध, हदीस मुबारक है कि बुध के दिन जो काम किया जाए, शुरू किया जाए, वो पूरा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुध के महीने की तो तारीफ़ है, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए बुध के दिन की, तो फिर ये सफ़र के महीने के में अब जो लोग ऐसा सोचते थे, वो अल्लाह के करम से अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए कि वो अपने जहन से ये फिजूल बातें निकाल दे कि बलाएं नाजिल होती है और ऐसा होता है और वैसा होता है और सफ़र का महीना मनहूस है, ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर। और दूसरी अब गलत फहमी हमारे इसमें यह है, शाबान के महीने में आप लोग ने अक्सर ये सुना होगा कि शाबान को, 15 शाबान को जो हम लोग अपने मरहूमीन के नाम से फातिहा खानी करते हैं, तो 15 शाबान को तो बहुत बड़ी फजीलत वाली है। 15 शाबान को आका ने फरमाया कि उसमें रूह को अल्लाह ताला इजाज़त देता है कि वो अपने घरों पे आती हैं और लोग कब्रस्तान जाते हैं। कब्रस्तान तो सिर्फ 15 शाबान को ही नहीं जाना चाहिए, बने तक रोज़ जाना चाहिए रिश्तेदारों ने, हम औरतों को नहीं है, लेकिन हमारे अगर माँ बाप कब्रस्तान में है तो हमारे भाइयों का काम है, हमारे बाप, भाई, बेटे, शोहर, कि वो रोज़ ही कुछ टाइम कब्रस्तान में स्पेंड करे, दरूद पढ़े, सूरह यासीन पढ़े और मरहूमीन को इसाल करे, सवाब करे। रोज़ नहीं जाते तो कम से कम जुमे को जाना चाहिए, लेकिन जुमे को भी नहीं जाते तो फिर 15 शाबान को तो ज़रूर ही जाना चाहिए। तो 15 शाबान जो है ये मरहूमीन के साले सवाब का दिन है। और वैसे भी उस दिन तो अल्लाह की रहमत बड़े जोश में होती है। बाद मगरिब अल्लाह ताला पहले आसमान में तजल्ली फरमाता है। ये मौजू हटकर हो जाएगा क्योंकि शाबान की फजीलतों की बात हो जाएगी। बस बात समझ ले कि शाबान के एक दिन पहले हमने सुना है लोग उसको अरफा कहते हैं, अरफा। और उस साल या इस साल जो भी उनके घर में से अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो शाबान के 15वीं शाबान को उसकी फातिहा नहीं, वो एक दिन पहले 14 तारीख को अरफे का दिन बोलते हैं और अरफे की फातिहा है बोलते हैं, मरहूमीन को मुर्दों में मिलाना है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये बात शरन मुझको तो कहीं भी हजम ही नहीं होती कि मुर्दों को आप क्यों मिलाएंगे भाई, हम कौन होते मिलाने वाले। अल्लाह ताला ने जब बुला लिया है तो उनको, अगर वो अच्छे हैं तो इल्लीन में होंगे और अगर बुरे हैं तो सिज्जीन में होंगे, आलम बरज़ख में पहुँच ही गए, वो आपके पहुँचाने से नहीं पहुँचते। तो एक दिन पहले जो, हाँ, फातिहा ये नहीं कहना है मेरा कि फातिहा मत दो, फातिहा तो सिर्फ 15 शाबान पे मुश्तमिल नहीं है। आप अपने बुजुर्गों का, अपने मरहूमीन का, अपने वालिदैन के नाम का इसाले सवाब रोज़ कर सकते हैं, रोज़ करना चाहिए।
और ये भी जो है कि सामने बर्तन रख के फातिहा देना, ये हदीस में हमें साबित है कि बिल्कुल फातिहा में बरकत होती है। बर्तन सामने अगर रख के दे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ न्याज बनाए, कुछ हलवा बनाए और अपने मरहुमीन के नाम का, अपने बुजुर्गों के नाम का इसाले सवाब करे। लेकिन कई लोगों में, अवाम में ये भी राय है कि जब तक सामने बर्तन नहीं रखो, खाना पीना नहीं रखो, कुछ भी, तो फातिहा नहीं होती। कभी कभी तो फातिहा देने बैठो, कहीं बाहर अगर जलसा होता है तो फिर वो बोले अभी कुछ बन के आने का है, टाइम है, तो ऐसा करो ना कि एक पानी का गिलास तो भी रख देते हैं। पानी का गिलास ये ज़रूरी नहीं है। इसाले सवाब के लिए कोई खाना रखना, पानी रखना अच्छा है, बरकत है उसमें। लेकिन अगर नहीं रख पाए तो इसका मतलब फातिहा नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। फातिहा के लिए तो आपको जितना याद आता हो बाय मखरज, सूर्य फातिहा है, कुल है, वो तो सभी को याद होता है, हर औरत को। और वो अच्छी तरीके से जिस कदर हो सके रोज़ सूर्य यासीन पढ़ के अपने मरहुमीन के नाम पे तोहफा पहुँचाए। रोज़ कम से कम 2 रकत नमाज इसाले सवाब की पढ़ें और उसमें दोनों रकत में सूर्य फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह सूर्य इखलास पढ़ लें और 3 मरतबा सूर्य इखलास मतलब 1 कुरान। 2 कुरान आप 2 रकत में पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह। और फिर वो तोहफ़ा बग़ैर कोई खाना पानी रख ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी खाना पानी नहीं रखा तो क्या फातिहा नहीं होगी? आप उसको बस अच्छी तरीके से दर्जा बदर्जा, सबसे पहले तो सरवर कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में पहुँचाए, अल्लाह के रसूल को पहुँचाए, फिर दर्जा बदर्जा तमाम अहले बैत और फिर खुलफाए राशिदीन और सहाबा सहाबियात, तमाम तबा ताबियात को पहुँचा के फिर इस तरीके से रोज़ इसाले सवाब करे, रोज़ करे। एक दिन हफ्ते में करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ करे। तो ये जो अरफा जो हमारे इसमें रायज है, ये कहीं भी मुझको नज़र नहीं आया। अब देते हैं फातिहा तो 12 महीने कोई भी महीने में की जा सकती है, लेकिन इसी महीने में देना, ऐसा इसी ख़ास अरफा तो एक ही दिन है साल में, और वो है हज का 9 ज़िलहज्जा, उसको अरफा बोलते हैं। अरफे का दिन अरफा। लेकिन शाबान के एक दिन पहले अरफा नहीं होता है कुछ। लेकिन फातिहा दिलाते हैं तो बात अलग है, फातिहा दिलाना, लेकिन मिला रहे हैं कहना ये गलत है।